देखिए, नरेंद्र मोदी का बिहार में चौथी बार दौरा होना और नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनकी चौथी बार बिहार दौरा है और कहीं ना कहीं बिहार को कई बड़ी सौगात देने की बात जो है बीजेपी के लोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो बिहार आएंगे तो कई बिहार को सौगात मिलेगी। हालांकि जनसुराज के प्रणेता जो है प्रशांत किशोर तमाम जगहों पर घूम घूम कर जो है बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन। सर, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथी बार जो है वो दौरा होना है। इस बार सिवान पहुंच रहे हैं। क्या लगता है कि चुनाव के पहले इतना दौरा और जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिहार को सौगात देने आ रहे हैं? कुछ नहीं देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी केवल हवा में बात करते हैं, बिहार को ठगने आ रहे हैं, लॉलीपॉप दिखलाने आ रहे हैं। ये आज तक कुछ दिए नहीं है, अब इनसे क्या उम्मीद की जाए। 12 बरस से इनकी सरकार चल रही है। बिहार ने उनको हर चुनाव में, 14 के चुनाव में और 19 के चुनाव में बार बार अधिक से अधिक सांसद दिया है, जिससे उनकी सरकार चल रही है। लेकिन ये केवल हवाबाजी करते हैं, बिहार कोई कुछ देने वाले नहीं है। सड़क का रेल दे करके कौन सा बिहार की उन्नति करना चाहते हैं? आज तक जब बिहार में एक भी कारखाना, एक भी उद्योग धंधा इन्होंने नहीं दिया, न तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया और न बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में कोई बात की। ये तो आते हैं, अभी चुनावी मौसम है, 25 अक्टूबर में चुनाव होना है, ये लोगों को बरगलाने आ रहे हैं। ये चाइना पाकिस्तान की बात करेंगे, बिहारियों की बात ये नहीं करते। बिहार में ये केवल 5 किलो अनाज पर लोगों को फुसलाते हैं, इससे अधिक इनका कुछ नहीं है। देखे ना आप, पिछली बार आए तो एक ट्रेन का इन्होंने उद्घाटन किया तो कहा कि बिहार के मजदूरों को दिल्ली गुजरात जाने की बेहतर व्यवस्था हमने कर दी है। ये लोग बिहार को जानबूझकर साजिशन मजदूर सप्लाई का प्रदेश बनाए रखना चाहते हैं। इनका नीतीश कुमार फेलियोर है, इनकी भाजपा गठबंधन की सरकार फेलियोर है। ये फेलियोर सरकार को, जनता को बेहुदा बना के, बुड़बक बना के फिर विधानसभा चुनाव में वोट ठगना चाहते हैं। इनकी मंशा यही है। क्या लगता है बिहार में पलायन जो है वो सिर्फ प्रशांत किशोर ही बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं कि कांग्रेस भी? क्योंकि राहुल गांधी भी तो बिहार दौरे पर लगातार आ रहे हैं और पलायन का मुद्दा जो है राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। देखिए, सारी दुनिया जान रही है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा शुरू की, उस दिन से बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बना के जनसुराज अपना अभियान चलाया। 5000 गांवों में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने तब पदयात्रा करी थी और एक एक गांव में लोगों को बताया, देखा, जमीनी हकीकत से रूबरू हुए कि किस तरह से 30% लोग ही गांव में आज उपलब्ध हैं, बाकी नौजवान और अधेड़ उम्र के लोग कोई गांव में उपलब्ध नहीं है। गांव में केवल बुजुर्ग और कुछ चंद महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे यही उपलब्ध हैं और उनके पिता, उनके भाई पलायन करके बाहर के प्रदेशों में रोजी रोटी कर रहे हैं। ये हकीकत है। और राहुल गांधी क्या बोलेंगे साहब? राहुल गांधी तो उनकी सरकार थी आजादी के बाद से लेकर के 90 के पहले तक बिहार में, उनके शासन काल में ही, उनकी हुकूमत के दरमियान ही 39 चीनी मिलें बिहार में हुआ करती थी, जिसमें कांग्रेस के शासन में आधा से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई। बची खुची चीनी मिलें लालू यादव जी के
15 बरस के आतंक राज में खत्म हो गई। 2-3 चीनी मिलें किसी तरह से चल रही है। और 15 बरस जो आतंक राज था बिहार में, उस आतंक राज के सबसे बड़ा पुरोधा तो कांग्रेस ही थी। कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार चल रही थी, वामपंथियों के समर्थन से वो सरकार चल रही थी, लालू यादव जी की और राबड़ी देवी जी की। जो आदमी बिहार को केवल अपने दिल्ली की सत्ता के लिए लालू यादव के हवाले बंधकी कर दिया, ये जिम्मेदार तो राहुल गांधी भी है। आज पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी की नकल कर रहे हैं। पलायन यहां से कराया जाना बड़ी साजिश है। दिल्ली की जो भी हुकूमतें रही, कांग्रेस की हुकूमत रही हो या कांग्रेस के विरोधियों की हुकूमत रही हो या आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, ये बिहार को मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए बिहार में कोई कल कारखाना, कोई उद्योग धंधा लगाने की बात नहीं की जा रही है। बिहार से संजय जी, तो मोदी जी तो इसीलिए आ रहे हैं ना, बिहार को कुछ सौगात मिलेगी। सौगात नहीं, कह तो रहा हूं मैं कि लॉलीपॉप देने आ रहे हैं। मोदी जी क्या बोलेंगे? मोदी जी ने इसी आरा की धरती पर पिछले चुनाव के बाद, 14 के चुनाव के बाद 15 में आए थे विधानसभा का चुनाव लड़ने, मदद करने, प्रचार करने। तो उन्होंने क्या कहा था? 50 करोड़ दे दे कि 100 करोड़ दे दे कि 150 करोड़ दे दे। तो अंत में कहे जो 125 करोड़ रुपया हम देंगे बिहार के विकास के लिए, विशेष पैकेज। कहाँ गया उनका पैकेज? आज तक वो पैकेज नहीं दिखाई दिया हम लोगों को। या तो भेजे हैं तो उनके नेता लोग हजम कर गए, उनकी सरकार हजम कर गई, अब नहीं भेजे हैं तो लवरई बोल के चले गए, जनता का वोट ठग लिए। तो ये तो झूठ बोलने के पुरोधा है। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है। भाषण दे रहे थे कि 100 करोड़ दूं, 500 करोड़ दूं, 200 करोड़ दूं, ये समय भाषण दे रहे थे। उस समय प्रशांत किशोर भी जदयू के जो है थे। ठीक है, जदयू में थे, तो इसका क्या मतलब? घोषणा तो प्रशांत किशोर नहीं ना कर रहे थे जी, घोषणा तो प्रधानमंत्री कर रहे थे। तो ये प्रधानमंत्री अपनी घोषणा पर अमल क्यों नहीं किया? ये बिहार को दरिद्र राज्य बनाए रखना चाहते हैं। इधर देखिए लेटेस्ट अपडेट, जो पिछले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के नीति आयोग ने बिहार पर सर्वे किया, तो अब देश का सर्वे किया, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया, तो बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य उस नीति आयोग के रिपोर्ट ने प्रमाणित किया। आज भी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के टेबल पर है। आप, मेरा सवाल है, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 12 वर्ष से देश में शासन कर रहे हैं, 1 घंटा के लिए भी कभी बिहार की इस दुर्दशा पर समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ कोई बैठक की है? बिहार की अगर इनको चिंता है, आज चिंता हो गई है कि हम बिहार चल रहे हैं, तो बिहार में आके तो वही 5 किलो अनाज लेबर ढोने वाला ट्रेन देने की बात कर रहे हैं। इससे अधिक तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो पुराना उद्योग धंधा है उसमें यहाँ जो आयुध बनाया जा रहा है, रेलवे का इंजन बनाया जा रहा है, रेलवे का इंजन बनाया जा रहा है, वो आज उसके लिए ये कुछ घोषणा करेंगे, कुछ दूसरे देशों को सप्लाई करने की घोषणा करेंगे। ये इसके अतिरिक्त कोई कंपनी चलाने की तो घोषणा नहीं कर रहे हैं, किसी कारखाने का उद्घाटन और शिलान्यास करने तो नहीं आ रहे हैं। अब वही मोदी जी, एक मिनट, वही मोदी जी गुजरात जाते हैं तो वहां 5 किलो अनाज की बात नहीं करते, वहां बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वहां उद्योग और व्यवसाय बढ़ाने की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति को और कितना मजबूत गुजरात में किया जाए ये काम करते हैं। तो देश का खजाना देश के व्यापारियों को और देश के उद्योगपतियों को इन्होंने गुजरात में भेज रखा है, जो वहीं जो कारोबार करना है वहीं करिए, चाहे वो कच्छ का इलाका हो, चाहे गुजरात का और दूसरा कोई इलाका हो। सवाल लीजिए
कई ऐसे संगठन जो हैं, सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप ने कहा कि प्रधानमंत्री के रैली में भीड़ जुटाई जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया गया है, कई ऐसे लोगों को है जो जबरदस्ती उठाकर रैलियों में ले जाने की तैयारी की जा रही है। कितना सही मानते हैं? एकदम ही सही बात है। इसलिए सही बात है कि बिहार, गरीब राज्य बिहार के खजाने का दुरुपयोग कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ लाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और कलेक्टर बिहार सरकार के निर्देश पर वाहन की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर उसी वाहन से उसको पहुंचाया जा रहा है। ये सरकारी खर्चे पर हो रहा है। मंच पंडाल सरकारी खर्चे पर बनाए जा रहे हैं। वो आ रहे हैं और हवाई जहाज से उतर रहे हैं, तो वहां से लेकर के पूरे बिहार में के भ्रमण तक सारे खर्च बिहार सरकार के खजाने से हो रहे हैं। तो ये गरीब राज्य को लूटने आ रहे हैं, कुछ देने थोड़े आ रहे हैं। जनता को बुड़बक बनाकर बिहार के खजाने को लूटने के लिए ये आ रहे हैं। जिस तरह से उनका मंगल पांडे लूट रहा है, जिस तरह से उनका नीतीश कुमार पूरा माफियाओं के चंगुल में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी। एक और बात है कि ये मुख्यमंत्री जी जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी जी क्यों उसको मुख्यमंत्री बना के बैठाए हुए हैं? यह भी रिपोर्ट, ईडी की रिपोर्ट उनके पास है, गृह मंत्रालय के पास है कि साहब घोटालेबाज अधिकारियों का सबसे बड़ा संरक्षक नीतीश बाबू हैं। सब उनके आवास से डील हो रहा है, चाहे संजीव हंस का मामला हो, चाहे चरण दास का मामला हो। क्या नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर से डर गए? नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर की भीड़ से डर गए हैं? निश्चित रूप से दोनों गठबंधनों के लोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो बदलाव यात्रा पर हैं और बिहार सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, उस अभियान में 1 करोड़ लोगों से अधिक के लोगों का दस्तखत लिया जा रहा है कि और जो अपार भीड़ जमा हो रही है, जिसमें गरीब गुरबा, झोपड़पट्टी के लोग, गांव गंवई के लोग, औरत, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, सबके जो जमावड़े हो रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का सीआईडी रिपोर्ट दे रहा है। इनका रॉ और सीबीआई आई भी हर दिन रिपोर्ट दे रहा है कि प्रशांत किशोर भूचाल मचा चुके हैं। बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है, बदलाव निश्चित है। इससे प्रधानमंत्री सहमे हुए हैं और इसीलिए पूरा सरकारी तंत्र लगाकर उनकी सभा में भीड़ जुटाई जा रही है। अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न हो तो पता चल जाए नरेंद्र मोदी को जो बिहार की जनता उनके विरोध में कितना आवाज बुलंद कर रही है। सिंदूर ऑपरेशन में जिस तरह से देश को ठग लिए हैं, हमारे सेना को डिमोरलाइज किया है इन्होंने, और ट्रंप के सामने चरण वंदना करने के लिए सीधे बैठ गए हैं, झुक गए हैं। इससे समझ में आ गया है कि इनका 56 इंची के सीना बेकार है। ये सीना इनका सिकुड़ करके 10 इंची पर आ गया है। ये पाकिस्तान का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और जितना देश के चारों तरफ पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, वो सब आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है। चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, ये सब की स्थिति इनके खिलाफ है। और वो सब कहीं चीन से प्रभावित है और डे बाय डे चीन से प्रभावित होता जा रहा है। इनका सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। चीन ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान को मदद कर रहा है, आतंकवादी देश मानने के लिए तैयार नहीं है। ये झूठों के अभी तक सौसे विश्व में घूमते रहे हैं, सरकार का खजाना खाली करते रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है और हमारे साथ जनस्वराज के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जुड़े हुए थे। तमाम बातों को सुना। देखिए, बिहार में बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर निकले हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देखिए जनसभा में भीड़ कितनी जुट रही है। और कहीं ना कहीं संजय ठाकुर ने बताया कि ये डर जो है अब भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है और लगातार नरेंद्र मोदी को बिहार में बुला रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।